अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना और आज मैं आपके लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जल्दी से कमेंट करके अपनी खैरियत का बतलाइए और बतलाइए कि आपको कैसा लगा मेरा वापस आना। आते ही साथ लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा और उसको मैंने छान लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। मेजरमेंट्स आपको सारी स्क्रीन पर लिखी नज़र आ रही होंगी, प्लीज़ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको छानने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया कोको पाउडर। कोको पाउडर आप मलेशियन कोको पाउडर ले सकते हैं, आप क्रेव का ले सकते हैं, आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर ले लें। मैं बैरल्स का यूज़ कर रही हूँ, ये मलेशियन कंपनी है। अच्छा जी, इसको भी हमने छान लेना है और इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके और एक तरफ रख देंगे। इतना मिक्स करना है कि इन सब की आपस में दोस्ती हो जाए, ये सारे एक जैसे लगने लगें और बस इसको एक तरफ रख देंगे। और फिर ये थोड़ा सा मैस जो मैंने कर दिया था इसको मैं कर रही थी साफ़। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया बोल में आधा कप ऑयल, जो कि होता है 125 ml। ओके, इसमें जो है हम ऐड करेंगे 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको जो है वो अंडे नहीं ऐड करने, एगलेस बनाना है, तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए बेकिंग विद आमना एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी, तो आपको एगलेस केक की रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, जिसमें मैंने ऐड कर दी थी पिसी हुई चीनी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हैंड विस्क का, लेकिन आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। स्लो स्पीड पे यूज़ कीजिएगा और स्टैंड मिक्सर से भी आप इसको बना सकते हैं। मैं हैंड विस्क इसलिए यूज़ कर रही थी कि मैं नहीं चाहती कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये रेसिपी नहीं बनाएं, ये सोचें कि हाय अब मैं इसको कैसे बनाऊं, मेरे पास तो बीटर ही नहीं है। तो इसलिए आप हैंड विस्क से बना लीजिए। और जब ये इस तरह से हो जाएगा ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हल्का गर्म पानी 2/3 कप। 2/3 कप का मतलब होता है ये वाला जो कप होता है ना 1/3, इसको 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल कर लेना है। और बस हम इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये भी बिल्कुल इसमें गुम हो जाए, गायब हो जाए। ख्याल कीजिएगा खौलता हुआ पानी नहीं डालेगा। ओके, बिल्कुल हल्का गर्म जो होता है ना, जो हम पी सकें, उस तरह का पानी आपने इसमें ऐड करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही आप खुला ले लें, घर का ले लें, बाहर का ले लें, डब्बे वाला ले लें, जो आपको मिल जाए वो आपने ऐड कर देना है। दही का बस आपने ये ख्याल करना है उसमें लिक्विड ना हो। लिक्विड से क्या होता है, रेसिपी नहीं ख़राब होती, लेकिन ना बेकिंग का जो टाइम है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मतलब ये कि लिक्विड ज़्यादा चला जाता है बैटर में, तो उसको बेक होने में ना 5 मिनट इस तरह ना ज़्यादा लगेंगे, तो ये होता है बस। दही को भी हमने बस इतना मिक्स कर लेना है बैटर में कि दही जो है वो बिल्कुल गायब हो जाए, पता ही ना चले कि हमने इसमें दही का भी इस्तेमाल किया था। और इसमें मैंने ऐड कर दिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इतना मिक्स कर लेना है कि ये सब जो है ना बिल्कुल एक हो जाए। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने इसको ज़बरदस्ती रेसिपी क्यों बोला, इसलिए कि ये रेसिपी जो है ना आप इससे हर तरह का केक बना सकते हैं। जैसा कि केक हो गए, कप केक भी बल्कि आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त चॉकलेट कप केक आपके बनेंगे। इस केक को आप यूज़ कर सकते हैं क्रीम केक्स के अंदर, फॉन्डेंट केक्स के अंदर या फिर बटर क्रीम केक्स के अंदर। उसके अलावा गनाश केक भी आप इससे बना सकते हैं, हार्ड गनाश केक भी आप इससे बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हार्ड गनाश क्या होती है, तो जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए बेकिंग विद आमना गनाश और फिर उसमें से जो वीडियो आपको नज़र आएंगी उसमें से ये 2 वीडियो आपने देख लेनी है जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स ना अच्छे से कंबाइन हो जाए। ये देखिए बैटर इस तरह होगा, ना बहुत लिक्विड और ना ही बहुत थिक। पैन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 5 इंच के हैं ये, और 2 केक पैन जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। अवन आपने प्रीहीट कर लेना है 160 पे, और अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो पतीले को भी प्रीहीट करना है आपने दरमियानी आंच पे। 10 मिनट के लिए प्रीहीट कीजिएगा। दोनों केक पैन में अंदाजे से हम बैटर को डाल देंगे। अगर आपको अंदाजे से नहीं करना आता तो आप बिल्कुल वेट स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी से बनता है तकरीबन 2.5 पाउंड का केक। तो ये जो 2 पैन में मैंने डाला है ना, तो इसका मतलब है 1.25 पाउंड का केक हमारा इससे बन जाएगा। अच्छे से टैप कर लीजिएगा। और अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो 30 to 35 मिनट लगेंगे, और अगर पतीले में कर रहे हैं तो 40 to 45। ये जो सामने आपके रखा हुआ है ना, ये मैंने अवन में बेक किया, और वो जो पीछे रखा हुआ है ना वो मैंने पतीले में बेक किया था। इस तरह से टूथपिक से चेक कर लेंगे, और अगर वो बिल्कुल साफ़ हो तो इसका मतलब है हमारा केक अच्छा सा बेक हो गया है। जब केक ठंडा हो जाएगा
तो केक के चारों तरफ इस तरह से छुरी या पैलेट नाइफ से आपने घुमा लेना है एक दफ़ा, और फिर थोड़ा ऐसे पुश कर करके केक को जो है वो मोल्ड से निकालेंगे। ये इतनी मेहनत इसलिए की है कि जब आप इसको ऐसे पलटेंगे ना तो देखिए कितना इजीली ये निकल आया। बेकिंग पेपर जो लगा हुआ था वो केक पैन में ही रह गया था, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हमारा केक बन गया है, कितना अच्छा फूला है ये। और ये देखिए इसके अंदर से लुक इस तरह की है और इतना ये सॉफ्ट बना है। ये वही रेसिपी है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे चॉकलेट केक ऑर्डर्स के लिए। आज ये रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस केक से आप बना सकते हैं 3D केक्स, यानी कि ढोल केक, कार केक या फिर डॉल शेप का केक। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।